2021 में 33 सालों के बाद गैबा में, ब्रिस्बेन में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। जब 33 सालों बाद पहली बार किसी विजिटिंग टीम ने वहां पे ऑस्ट्रेलिया को उनके ही ग्राउंड में जाके हराया था। और तब से लेके अभी दूसरी बार वहां पे मैच होने जा रहा है। और अब किस मकाम पे आ गया है ये टूर्नामेंट? 1-1 ऑल हो गया है। पहले मैच में जिस तरह से मात दी थी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने उतना ही दमदार कमबैक किया है सेकंड मैच में। मुंह तोड़ जवाब इंडिया को दिया है। अब ये सीरीज आ गई है एकदम बराबर लेवल पर। और अब होने वाला है कांटे की टक्कर। दोनों टीमों के ऊपर काफी प्रेशर है। पैट कमिंस पहला मैच हारे थे, लेकिन दूसरे मैच जीतने के बाद वो काफी फॉर्म में रहेंगे। लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि बुमराह एक मैच जीत चुके हैं और पैट कमिंस एक जीत चुके हैं, पर रोहित शर्मा के नसीब में अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है। और काफी उनपे भी बातें चल रही है कि रोहित शर्मा को क्या कैप्टनसी में चेंजेस करने चाहिए, क्या उनका आना टीम के लिए अच्छा रहा है नहीं। यार सानंद, जैसा आपने रोहित शर्मा के बारे में अटकलें बताई, काफी अटकलें। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सजेस्ट कर दिया है कि रोहित शर्मा शुड ड्रॉप हिमसेल्फ। ये तो मुझे लगता है, ये तो एग्जैगरेशन है। बट यार, रोहित शर्मा प्रेशर में तो है ही। कैप पिछली मैच हार चुके हैं, अपनी खुद की बैटिंग के फॉर्म से भी जूझ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें उनके जहन में काफी हद तक रहेगी। और यार कहीं ना कहीं अगर एज अ कैप्टन वो और बैटिंग के फॉर्म में नहीं है ना, तो कैप्टनसी भी बराबर नहीं होती है। जो हम हम्म। पिछले मैच में एनर्जी की बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा की एनर्जी डाउन है या ओवरऑल टीम की एनर्जी डाउन है, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं कैप्टन भी शामिल होता है। तो आई थिंक रोहित शर्मा की कैप्टनसी के साथ साथ उनका फॉर्म में आना जरूरी है। एंड वी विल सी हाउ इट गोज, बट आई थिंक ही विल बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हिम एट द मोमेंट। रोहित शर्मा की अगर बात करें हम लोग, तो रोहित शर्मा का टेस्ट में ऐसा बहुत इंप्रेसिव इतिहास भी हमें काफी देखने नहीं मिलता। अगर आप याद करो, आपको कौन सी यादगार पारी रोहित शर्मा की याद है जो उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट सीरीज में ऐसा कोई मैच हमें जिता के दिया हो अपनी बैटिंग से? तो आप भी सोचते रह जाओगे कि ऐसी कौन सी इनिंग है। तो रोहित शर्मा जी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कभी कभी मुझे लगता है क्योंकि वो ऑल फॉर्मेट अपने कैप्टन रहे हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। बट वो सिर्फ 65 टेस्ट मैचेस के लिए, ऐसा भी नहीं कि 100 टेस्ट मैचेस क्रॉस कर चुके हैं। पिछले बीजीटी में मुरली विजय और पृथ्वी शॉ ओपन करने आते थे, रोहित शर्मा कहाँ थे? जैसा आज सूर्य कुमार को हम लोग T20 या लिमिटेड ओवर्स का स्पेशलिस्ट प्लेयर और कैप्टन मानते हैं, वैसे रोहित शर्मा थे। तो उनको ऐसा बहुत ज्यादा साल नहीं हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, और मेरे हिसाब से उनका बेस्ट अभी आना बाकी है। हाँ यार, लेकिन एक एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये तो टेस्ट क्रिकेट और स्पेशली करंट फॉर्म रोहित शर्मा के उतने हक में नहीं रहा है। बट एक बात आपको बोलूं कि पिछली जो हमने गैबा की मैच जीती थी, उसमें उन्होंने शुभमन गिल के साथ ओपनिंग किया था। शुभमन उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से 40 45 रन बनाए थे वो सेकंड इनिंग में, जिसने अच्छी नींव रख दी थी उस मैच जीतने के लिए। तो रोहित शर्मा शुड टेक सच पॉजिटिव्स गोइंग इनटू दिस गैबा टेस्ट। हाँ, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। यार काफी बात उनके खिलाफ जो चल रही है, और लोग बातें भी इस प्रकार से कर रहे हैं कि रोहित शर्मा को विनिंग कॉम्बिनेशन मिला था, बुमराह ने क्या एनर्जी लाई थी पहले मैच में। और ये सभी ने हाँ नोटिस यार किया, वो। हमने भी बताया था अपने पॉडकास्ट पे कि कैसी पूरी एनर्जी डाउन थी इंडियन टीम की सेकंड मैच में। तो कैप्टनसी पे डाल रहे हैं सब। हाँ यार, वो तो देखो, कैप्टन बोले तो वो सामने रहेगी। बट एक कैप्टनसी के बारे में एक बात बोल दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया का सीरीज है। इसमें हमने पिछली जो सीरीज देखी थी, उसमें फुल टाइम कैप्टन रोहित शर्मा पहली मैच के बाद चले गए थे। रहाणे ने हम्म। रहाणे लीड इंडिया टू द सीरीज विन। पर्थ मैच टेम्पररी कैप्टन और स्टैंड इन कैप्टन बुमराह लीड अस टू द सीरीज विन। तो कैप्टनसी इज इंपॉर्टेंट यार। बट वो दिन पे उस मौके पे कौन कैसा परफॉर्म करता है, जैसा पिछली गाबा की टेस्ट जो हमने जीती थी, उसमें वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकर की पार्टनरशिप काफी क्रूशल थी। उसके बाद पंत और शुभमन गिल की सेकंड इनिंग्स में बैटिंग। तो सच परफॉर्मेंस ऑल्सो लीड टू द विक्ट्रीज। सो कैप्टनसी पे ऑफ कोर्स जोर रहेगा काफी, बट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैच और उसकी सिचुएशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग वापस आ चुके हैं डे फॉर्मेट में, अभी रेड बॉल वाला क्रिकेट खेला जाएगा। पिंक बॉल बहुत बुलीज अच्छी बात है। का अभी नहीं चलेगा। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग अभी पिंक बॉल बुलीज बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पिंक बॉल में कोई हरा नहीं पाता है। बट रेड बॉल का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, तो पिछले 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एक भी मैच में नहीं हराया है पिछले 5 साल में रेड बॉल में। तो ये जो अपना रिकॉर्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया अभी भी शायद तोड़ नहीं पाए। तो ब्रिस्बेन का आपको मैं फिलहाल थोड़ा सा हाल बता दूं कि गैबा का अभी वेदर जैसा चल रहा है, ये जो पूरी सीरीज में हमें अभी तक खतरनाक फास्ट बॉलिंग देखने मिली है। तो समझ लो कि आपको अभी पुष्पा आ गया था, अभी पुष्पा 2 देखने मिलेगा, क्योंकि ब्रिस्बेन क्या गैबा बात कर रहे में। हो। हाँ, क्योंकि गैबा में एक बहुत ग्रीन ग्रास
छोड़ी हुई है पिच के ऊपर, और पहले 2 दिन में ओवरकास्ट कंडीशंस बताई गई है, इसका मतलब इस बर्फ है। बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये फास्ट बॉलर का गेम है। तो मैं तो बोलता हूँ कि लायन का तो खैर गई यहीं पे है, बट वॉशिंगटन सुंदर, अश्विन, इन सबको घर का टिकट करा दो, क्यों फालतू में उनको ऑस्ट्रेलिया में बिठा के रखा है ठंडी में, भेज दो उनको वापस। नहीं बेटर उनको मेलबर्न का टिकट कटा दो यार, शायद उधर मेलबर्न का काम में आ टिकट जाए। कटा दो। चलिए, मैच आ रहा है, प्रोबेबल 11 की बात करते। इंडिया से चालू करते हैं यार, क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल में हमारे रोहित शर्मा फिर से ओपनिंग को आएंगे, और उनके साथ हमको यशस्वी जायसवाल नजर आएंगे। और ये कॉम्बिनेशन अच्छा बनता भी है काफी बार। आपको क्या लगता है? हाँ यार, ये चीज वो कर सकते हैं। एंड आई थिंक उसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि हम लोग चाहते हैं रोहित शर्मा वापस फॉर्म में आए, मतलब रन उनके बैट से निकले, ये सब लोग चाहते हैं। और दूसरा पॉजिटिव उसका ये रहेगा, वो प्रेशर डाल सकते हैं अगर वो चल गए ओपनिंग में, तो वो प्रेशर डाल देंगे बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि वो डिफेंस करके तो नहीं खेलेंगे आगे, ऐसा तो मुझे लगता है इस बार। केएल राहुल पहले भी लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर चुके हैं, तो ही कैन गो बैक टू हिज ओल्ड और स्पॉट। केएल राहुल काफी बार बोल भी चुके हैं कि मतलब बेस्ट पोजीशन फॉर मी इज इन द प्लेइंग 11। वो कोई ऐसा हाँ पोजीशन चाहते नहीं है टीम में कि मुझे ओपनरिंग में आना है या मिडिल ऑर्डर में कहाँ हाँ पे आना है। सो हाँ। दैट विल बी गुड फॉर आवर ओपनिंग कॉम्बिनेशन टू सी यशस्वी एंड रोहित कमिंग बैक। तो शायद वो दोनों ओपन करे, और फिर अपना बैटिंग कार्ड तो सेम रहेगा, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, वन डाउन आएंगे शुभमन गिल। गिल माइंडसेट अच्छे माइंडसेट के साथ आएंगे यार इस मैच में, क्योंकि गिल को पिछले मैच में स्टार्ट मिले लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए। उनका पिछला हम्म। गैबा का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया रहा था, जब उन्होंने वो जीत की नींव रखी थी, जैसा हमने पहले भी बताया। सो आई थिंक हाँ, ही विल कम विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, एंड ही वुड लाइक टू सेटल सम स्कोर्स हियर। आई थिंक गिल को काफी लोगों ने ये बात समझाई भी होगी। आप देखोगे तो वो सुपर टच में दिखे सेकंड मैच में, बट उनको दोनों इनिंग में लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था। वो अच्छा खेलते खेलते बहुत ही ऑर्डिनरी बॉल्स पे आउट हुए। मतलब वो बॉल्स ऐसे थे कि जिनको वो आराम से सिंगल के लिए भी खेल सकते थे, बट उसको लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन ही बोल सकते। तो उतना अगर वो स्लाइट करेक्शन कर ले, तो वो सेंचुरी भी बना सकते हैं, जिस तरह से स्टार्ट्स वो ले रहे हैं। तो आई थिंक वो तो पक्का रहेंगे हाँ यार। प्लेइंग 11 में। नंबर 4 पे आएंगे विराट कोहली। बिल्कुल। कि विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के हर ग्राउंड पर सेंचुरी है, सिवाय गैबा के। तो ये भी एक रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहेंगे। इंडिया के बैट्समैन देखा जाए तो इसके पहले सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया के सभी ग्राउंड पे सेंचुरी का उनका रिकॉर्ड है। आई थिंक विराट कोहली वुड लाइक टू एमुलेट दैट रिकॉर्ड। बस वो अपना रेड जोन का ध्यान रखे, जो ऑफ स्टंप के बाहर का रेड जोन सभी जगह पे आजकल फ्लैश हो रहा है कि यहाँ डालो तो विराट आउट हो जाएंगे। आई थिंक वो उनको भी दिखता है, तो ही विल वर्क ऑन इट। ही मस्ट हैव वर्कड ऑन इट बाय नाउ। अभी कितना टाइम ही कितना बचा है यार। बिल्कुल बिल्कुल। फिर है अपने ऋषभ पंत, बट ऋषभ पंत के बारे में यार एक ही चीज बोलूंगा, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट वो अपना एनर्जी वापस लाए, क्योंकि वो जितने डल दिखे सेकंड मैच में, कि हम लोग तो ऐसा लग रहा था कि बीमार तो नहीं है, कि बीमार है और जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, क्योंकि चेहरे पे ना वो एक्टिव थे, ना कुछ बात कर रहे थे, ना उनकी माइक से कुछ माइक रिकॉर्डिंग्स भी नहीं होंगी पिछले मैच की कुछ, कि उन्होंने कुछ किसी से बात किया है। नहीं इतना बहुत कुछ ही नहीं डल यार दिखे। बिल्कुल। तो वो होपफुली ऋषभ पंत इसमें हमें नहीं कम बैक चाहिए। करेंगे अपना वो। नहीं नहीं बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऋषभ पंत अपने पुराने रंग में नजर आए, इन ऑल हाँ, सेंस। उनकी बातों से, उनकी बैटिंग से और उनकी कीपिंग से। क्योंकि वो थोड़ा सा चार्जअप करते हैं यार, जो जो पीछे जो 4-5 लाइनें बोल फैंस जाते हैं, वो थोड़ा सा चार्जअप कर देते हैं सबको, तो वो चाहिए उन्हें। को भी करते हैं यार, डल मैच हो रहा होगा तो। फैंस को भी करते हैं, हाँ। तो फिर ऋषभ आएंगे पंत के पंत के बाद बाद। केएल पंत के राहुल। बाद आएंगे केएल राहुल। यस, उनको तो और टीम से हटा नहीं सकते हैं। उसके बाद नीतीश रेड्डी। इस मैच हाँ, में मैं चाहूंगा कि वो पहले 50 का आंकड़ा पार करे और फिर 100 का भी आंकड़ा पार 100 का करे, भी पार कर। लेकिन टॉप ऑर्डर से मदद मिले। हाँ, बेहतरीन टच में नजर आए जब भी बैटिंग करने आए। ऐसा लगा ही नहीं कि डेब्यूटेंट है या पहली सीरीज है। मस्त प्रेशर हैंडल किया है। बस भाई इनको अच्छा मौका दो, इनको अच्छी साथ दो ताकि ये सेंचुरी बना दे। मैं बताऊं किस चीज का वेट कर रहा हूँ नकुल, कि एक हम्म। तरफ नीतीश और दूसरी तरफ ऋषभ पंत, और दोनों उठ पटांग शॉट मार रहे हैं, रिवर्स स्वीप छक्के मार रहे हैं, उल्टी बैट करके घुमा रहे हैं। और तब जो बॉलर्स की देखने की हालत हो जाएगी ना ऑस्ट्रेलिया की, हाँ, गैबा को गोल गोल घुमा देंगे पूरा। घूम अंगार होगा अंगार। लेट्स वेट फॉर इट यार, ये ऐसे तो मौके देखने में मजा आता है काफी। फिर बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। आते हैं बॉलिंग लाइनअप पे अपने। आप मतलब आपने जो पिच का हाल बताया उसके फिर बॉलर्स में कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है फिर? सबसे अच्छी चीज ये है कि बुमराह का जो ग्रॉइन इंजरी का थ्रेट था, तो बुमराह रिसेंटली नेट में बॉलिंग करते हुए दिखे, इसका मतलब ये है कि वो खेलेंगे। उन्होंने फुल सेशन प्रैक्टिस की है, तो दैट इज वन गुड न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि बुमराह के अलावा हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते इस वक्त बॉलिंग अटैक कैसा होगा। तो बुमराह तो होंगे, सिराज होंगे ही। सिराज सिराज के लिए हम लोग चाहते हैं कि वो भूल जाए जो पिछले मैच में हुआ, नई एनर्जी के साथ आए और विकेट्स ले।
और हर्षित राणा को काफी बैकिंग मिल रही है नकुल, कि लोगों का ये भी बोलना है कि हर्षित राणा एक ही मैच में अच्छा नहीं खेले हैं, पहला मैच उनका बेटर रहा है, और सिर्फ एक मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए। इससे यंगस्टर्स भी डीमोटिवेट होते हैं और टीम मोरल भी डाउन होता है। हाँ यार, हर्षित राणा का एक एडवांटेज ऐसा है कि बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी और रिलेटिवली यंग एज, वो ज्यादा जल्दी थकते हुए दिखते नहीं, लंबे स्पेल कर सकते हैं, जब भी तुमको जरूरत पड़ती है तो आते हम्म। हैं बॉलिंग डालने। बस जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने काफी पेशेंस रखना जरूरी है अपनी बॉलिंग में, जल्दी विकेट नहीं मिलती है तो। बाकी मुझे तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इसके अलावे कि वो पेशेंस रखे। आई थिंक एक चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले दो मैचेस में हमने देखा स्पिनर्स का इतना रोल नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से अश्विन की जगह नहीं बने, और अश्विन के जगह पे देर इज अ गुड चांस कि हम आकाशदीप को चांस दे। क्या लगता है आपको इस बारे में? हाँ यार, आकाशदीप को तो हम काफी पहले मैच से कह रहे हैं कि इनको इंक्लूड करना चाहिए, और अगर हम्म। स्पिनर नहीं होते हैं एंड वी हैव टू गो विथ 4 फुल टाइम बॉलर्स एंड नीतीश रेड्डी एज मीडियम पेसर, तो फिर हाँ। आकाशदीप के सिवाय दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा है बैकअप में, बट आकाशदीप का हालिया एक्सपीरियंस और उनका परफॉर्मेंस अगर देखे, और स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जैसा उन्होंने न्यूजीलैंड में के खिलाफ सताया था, तो ऑस्ट्रेलिया में भी 3 4 लेफ्ट हैंडर से अप टू स्टार्क, तो फिर उनके सिवाय तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है। बट अगर इंडिया स्पिनर को खिलाने का सोचती है, हमको जो लग रहा है कि वो नहीं सोचेगी बिकॉज ऑफ पिच एंड द पॉसिबल वेदर कंडीशंस, तो फिर इन दैट केस, उस केस में भी उन्होंने आकाशदीप को इंक्लूड करना चाहिए हर्षित को बाजू करके। हाँ, बट यार इससे ना एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो जो पोजीशन है अश्विन की, पहले पहले मैच में सुंदर वहां पे खेले, तो अश्विन और सुंदर थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं। अगर आकाशदीप आ जाते हैं तो नीतीश रेड्डी पे हम आके हमारी बैटिंग हो जाती है खत्म। तो क्या वो अभी भी देखेंगे कि अगर अश्विन नहीं तो क्या जडेजा को लेना चाहिए या आकाशदीप को? क्या लगता है आपको? या सुंदर फिर तो वापस आए? जडेजा को लेना चाहिए, क्योंकि कैसी बात है अभी कि सुंदर को पहली मैच में मौका दिया गया है, उसमें बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहे थे वो विद बैट एंड बॉल बोथ। तो सेकंड मैच में अश्विन को मौका दिया गया, सो लेट्स गो विद जडेजा एटलीस्ट। अगेन ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बॉलर, हाँ। गुड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एंड गुड अगेंस्ट टॉप क्वालिटी बैट्समैन। उनका स्मिथ लबुशंगा इनके अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है हाँ। जडेजा का पास्ट में, इंक्लूडिंग ट्रेविस हेड को भी वो सताएंगे। तो फिर तो जडेजा का जगह बनता है अगर स्पिनर को इंडिया लेती है तो। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग बोल रहे हैं कि या तो आकाशदीप या तो जडेजा, दोनों में से किसी एक का बनता है। बट अश्विन शायद ये प्लानिंग में अभी नहीं रहे। नहीं, शमी। बिल्कुल नहीं रहेंगे मेरे ख्याल में। शमी के बारे में अभी भी कोई न्यूज नहीं आ रही है। अभी रोहित शर्मा का हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उसमें वो बोल रहे थे कि शमी की इंजरी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, उनके शायद लेफ्ट नी में अभी भी थोड़ा सा स्वेलिंग है, ऐसा उन्होंने इन्फॉर्म किया था। हालांकि उसमें काफी बहस चल रही है अभी है कि नहीं है। बट मुद्दा यह है कि शमी तीसरे मैच में भी अवेलेबल नहीं होंगे इंडिया के लिए। तो शमी का तो जिक्र बार बार आ रहा है, मैं तो कहना चाहूंगा कि यार, जब भी हम हमारे बॉलिंग लाइनअप पे आते हैं ना प्लेइंग 11 में, बुमराह के बाद जो पहला नाम जहन में आता है शमी का ही आता है, ऑल्दो ही इज नॉट इन स्क्वाड, बट वो इतना नेचुरल हो गया है उसका नाम टीम में रहने के लिए। तो डेफिनेटली वी विल मिस हिम वंस अगेन, irrespective ऑफ द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मैच। शमी इज बीइंग लाइक, उसके बारे में एक फोमो बन गया है यार दिलो दिमाग में। और हम लोग काफी एक्साइटेड है कि जब वो आएंगे एक्चुअल में तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आएंगे ना। हम लोगों को पक्का ऐसा लगता है कि लोग बुमराह के बारे में बात करना छोड़ देंगे जब समय आएंगे, क्योंकि मुझे अभी भी 2023 वर्ल्ड कप के शमी याद है कि उन्होंने क्या, हाँ उनका क्या यार, इम्पैक्ट था। मतलब छह पहली मैच विकेट में सात ड्रॉप किए विकेट गए लेके थे, जा रहे पहली हैं। पहली या पहली दो पहले मैच दो जो तीन भी थे मैच खेले उसमें नहीं शायद वो। ड्रॉप। हाँ, ड्रॉप उसके किए गए थे। बाद भी वो लीडिंग विकेट टेकर बने, मतलब सेमीफाइनल में कमाल 7 विकेट लिए थे कमाल यार का उन्होंने। कमबैक। हाँ। पूरी शमी का नाम आया तो 2023 वर्ल्ड कप, पिछले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की मेमोरी, सब कुछ ऐसा हाँ, याद आने लगता है। मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि जब भी 2023 का नाम लिया जाएगा तो पहले शमी का नाम याद आएगा। तो यार अभी ऑस्ट्रेलिया का टीम में ज्यादा चेंजेस बनेंगे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, हेजलवुड तो फिर से फिट होते हुए नजर आ रहे हैं, बट कैसा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ब्रिस्बेन में किसी और ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे थे नेट में, तो धीरे धीरे फिटनेस आ रहा है। ये पता नहीं अभी कि वो शायद मैच में खेले नहीं खेले। अगर खेलते हैं तो बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो बोलन को मेरे हिसाब से ड्रॉप नहीं करेंगे। उनकी तरफ से भी वैसे ही होगा कि लायन को बिठाए और हेजलवुड को लाए, और तो यार, वो तो और डेंजर हो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। की टीम ने, मुझे लास्ट टाइम याद नहीं आ रहा लायन को कब ड्रॉप किया था। हाँ, वो तो है। बट वैसा हम लोग अश्विन के बारे में भी बोला करते थे, अगर आपको याद होगा तो, इंडिया की टेस्ट टीम और हाँ यार, अश्विन। वो भी है। लेकिन वो पिछले 2 साल ये तो से इंडिया भी, तो आई थिंक ऑन द डे बट ये कॉल लिया जाता है कि इस कौन सी टीम होगी, इसलिए एक दिन पहले अनाउंस नहीं कर रहे हैं आजकल। बट बट अगर खैर। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर के साथ जाती है, मतलब लियोन के साथ जाती है, तो मुझे लग रहा है कि बोलन विल स्टिल मेक इट टू द प्लेइंग 11 बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन एडिलेड, और जो उन्होंने की विकेट्स लिए थे इंडिया के, विराट कोहली और हाँ। शुभमन गिल वगैरह।
तो आई थिंक उनकी जगह बनती है। हाँ, आई थिंक वो थोड़ा सा अलग अटैक वो थोड़े से डिफरेंट है पैट कमिंस और स्टार्क से, क्योंकि वो ज्यादा पिच पे हाँ बॉल वही। पटकते हैं, ज्यादा बाउंस निकालते हैं, तो उनका स्विंग पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, बट वो हार्ड लेंथ डालते हैं और बैट्समैन को मजबूर करते हैं प्ले करने के लिए बॉल को। तो हमने विराट कोहली को भी वैसे ही करते हुए देखा उनको, और काफी उन्होंने बैटर्स को भी वैसे ही परेशान किया था। तो आई थिंक वैसे और यार कैसा है कि मिस्ट्री बॉलर चाहिए। मिस्ट्री बॉलर भी चाहिए, और दूसरा कैसा है कि अगर आप उनका रिकॉर्ड देखिए इंडिया के खिलाफ, WTC फाइनल में खेले थे अच्छा खेले, उसके बाद पिछले मैच में खेले अच्छा खेले, तो हाँ, दो कंजिक्यूटिव जो मैच वो इंडिया के अगेंस्ट खेले, ही हाँ। हैज परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल, सो दिस आल्सो मेक्स हिज केस स्ट्रॉन्गर। अगर आप उनका कंपैरिजन करें, तो जैसे हर्षित राणा, ये हमारे यूनिट में नए बॉलर है। तो पहले दो मैचेस में आप देखोगे तो बॉलिंग इफेक्टिव है उनकी, बट कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उनको दब के नहीं खेल रहा था, या कोई ऐसा डिफेंस ही नहीं जा रहा था। सबसे ज्यादा रन उन्होंने लीग के सेकंड मैच में। और वही बोलन को आप हाँ जी। देखोगे तो उनको बहुत संभाल के खेला गया है। तो वो अलग कैलिबर के प्लेयर है, तो आई थिंक वो तो कंटिन्यू रहेंगे ये लाइनअप में। अगर जरूर। हेजलवुड आते हैं तो लायन की जगह, अदरवाइज मुझे लगता नहीं। और वैसे भी उनके फिटनेस पे अभी भी कोई क्लैरिटी है नहीं, तो देखते हैं। तो पूरा हमारे पूरी तरह हिसाब से से उनको तो फिट ज्यादा। करना पड़ेगा। हाँ, बट अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे आते हैं, ऑल्दो वो ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा कुछ भी कंपेयर टू एडिलेड, बट आई थिंक स्टीव स्मिथ विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, हाँ, बिकॉज अभी सब आगे फॉर्म में। थोड़ा हाँ। थोड़ा मैक्स फिन ने भी अपनी झलक दिखाई, और अपना लबुशेन ने पिछले मैच में 60+ रन बनाए, ट्रेविस हेड ने तो सेंचुरी बना के फॉर्म में आ गए, तो कहीं ना कहीं स्मिथ विल बी डेस्परेट टू मेक सम गुड स्कोर हियर। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक स्टीव स्मिथ की बात करोगे तो 3 इनिंग्स खेले हैं और 19 रन बनाए उन्होंने। और ये हाँ काफी वही कुछ तो। कहता है। और ज्यादा टाइम पिच पे उन्होंने स्पेंड नहीं किया, जो हम लोग कोहली के लिए पहले मैच में कह रहे थे कि स्टीव ने ज्यादा टाइम पिच हाँ पे जी। स्पेंड नहीं किया है। ये उनके 19 से मुझे पता है, और एक बेकार इनिंग याद आती है। हालांकि हालांकि काफी अच्छे प्लेयर है, लेकिन 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप में छह छह इनिंग्स में इंजमाम उल हक ने 19 रन बनाए थे। तो उनका जितना नाम खराब हुआ था, आई थिंक वही डायरेक्शन में अभी स्टीव स्मिथ जा रहे हैं। उनकी बात ही नहीं करते लोग। इसका मतलब ये है कि लोगों को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं बचे कुछ स्टीव स्मिथ से। लोग बोलते हैं ख्वाजा फॉर्म में आ जाएंगे। लोग बोलते हैं नहीं, कि कैरी के बैट से रन निकलेंगे, मिचेल मार्श फिट हो जाएंगे। स्टीव स्मिथ की पड़ी ही नहीं है किसी को। स्टीव स्मिथ थोड़ा अभी आउट ऑफ फोकस चले गए, लेकिन मैं आपने 3 इनिंग का जिक्र किया, मैं पिछले 3 इनिंग ट्रेविस हेड की गिना दूं यहाँ पे। पिछले 3 मैचों में उन्होंने एक एक डक हासिल हासिल किया है। तो हाँ, ट्रेविस हेड का गैबा में रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं रहा है। इंडिया शुड कीप दिस इन माइंड एंड रिपीट द रिकॉर्ड। यार पर एक पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा मैं, कि हम लोग काफी ना प्लेयर्स के रेटिंग पे बात करते हैं, रिकॉर्ड्स पे बात करते हैं। जैसे अभी काफी लोगों ने ये बोल दिया है कि ट्रेविस हेड काफी एवरेज प्लेयर है। ये चीजें 2023 में भी हमें सुनने आई थी। ये भी चीजें हमें इस साल के T20 वर्ल्ड कप में भी सुनने आई थी। और फिर हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया को वो अकेले ही लेके जा रहे थे मैच में चेज करने के लिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हार गया, बट वो अकेले खेल रहे थे। तो एवरेज प्लेयर होंगे, बट जैसे ही वो इंडिया के खिलाफ खेलते हैं वो काफी अच्छे प्लेयर है। तो आई थिंक हाँ यार, क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू है। वो दो देना चाहिए। और कैसा यार, ये एवरेज वगैरह इन चीजों पे प्लेयर को रेट करना, मैं उसको इतना बड़ी बात नहीं मानता हूँ। प्लेयर वो होता है जो उस दिन उस मैच में कैसा खेले, कोई भी मैच हाँ, रहो, और वो अपना इम्पैक्ट कैसा दे मैच में। जैसा हमने पहली इनिंग में पहली मैच में देखा था, राहुल और जायसवाल का डबल सेंचुरी पार्टनरशिप हुआ। भले ही राहुल ने सेंचुरी ना बनाया हो, बट उसकी उनका जो इनिंग का इम्पैक्ट था वो मैच के हाँ, ऊपर काफी बढ़िया था। सो आई थिंक इट इज मोर अबाउट हाँ, हैविंग गुड इम्पैक्ट एंड गुड परफॉर्मेंस ऑन द डे, कि रेटिंग वेटिंग तो यार चलते रहते हैं, मतलब किसी किसी हाँ। को अपनी दुकान चलानी रहती है, तो कोई रेटिंग के नाम से बोलने चला वाली देता है। बात है। चलिए, तो अभी काफी तगड़ी टीम्स है, और ये भी फिर से बॉलर फ्रेंडली पिच दिख रहा है। शायद ये मैच भी तीसरे दिन के आगे नहीं जाए, आजकल सभी वैसे ही चल रहे। 2 मैच हो चुके हैं, एक में हमने जीत हासिल की, दूसरे में हार चुके हैं। बट सभी में पैटर्न सेम रहा है कि फास्ट बॉलिंग की चलती है। क्या अलग करना चाहिए इस मैच में इंडिया को? क्योंकि अभी 2 मैच में हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर क्या कर सकती है, राइट? अभी क्या हमें अलग करना चाहिए? अलग तो यार खैर, मेरे ख्याल में अगर बैटिंग पे अगर हम आए, तो बैटिंग में ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन द मिडल। ये अगर स्ट्रेटेजी रही तो हम लोग अच्छा कुछ हासिल कर पाएंगे। उसके अलावा बॉलिंग में मतलब जो एरिया जैसा हम बॉलर के बारे में कह रहे थे, और जो हमने पहली मैच में भी इंडिया की तरफ से स्टंप टू स्टंप अटैक अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा रहा, एक्सेप्ट फॉर लाबूशेर, क्योंकि हम देख रहे थे एडलैंड में जब भी उनके पैरों पर गेंद आ रही थी, वो उसको फोर में तब्दील कर रहे थे। तो स्टंप टू स्टंप या ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द का लाइन अगर रहा,
डिसिप्लिन बॉलिंग रही। तो आई थिंक वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग डिफरेंटली। हमने एक बात ध्यान में रखनी है कि एडिलेड में हमने लूज गेंदें काफी डाली, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलियन लोगों ने, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने हम्म। उठाया। आई डोंट वांट टू रेट अवर टीम लो बिकॉज ऑफ जस्ट वन एडिलेड परफॉर्मेंस, स्पेशली अवर बॉलर्स। बट मेरे हिसाब से बैटिंग में थोड़ा सा उनको भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि डिफेंस में हमने देखा कि वो काफी डिफेंसिव हो जाते हैं, शेल में भी चले जाते हैं, वे दोनों टाइम दोनों तरफ से डिफेंसिव कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट मैच के सेकंड इनिंग में काफी अच्छा चल गया, जब यशस्वी और राहुल ने थोड़ा डिफेंसिव खेल के प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेल के निकाल लिया। यही सेम चीज हमने सेकंड मैच में ट्राई की, तो बॉल खा के आउट हो गए। तो आई थिंक यहाँ पे हमें यार थोड़ा सा वनडे वाला एटीट्यूड लेना चाहिए, कि एक तरफ से अगर कोई नहीं, डिफेंड कर वनडे रहा है वाला दूसरी तरफ से एटीट्यूड रन आने चाहिए। मुझे लगता है वनडे वाला एटीट्यूड रहेगा ही, क्योंकि हमारा जो बैटिंग लाइनअप वगैरह देखोगे तो यशस्वी जायसवाल अच्छा रन रेट मेंटेन करने के साथ ही बैटिंग करते हैं। ऐसा बहुत, तो बहुत जम के खेलने वाले प्लेयर नहीं है। रोहित शर्मा भी उस टाइप के प्लेयर है, विराट कोहली भी उसमें बिलीव करते हैं। एक्सेप्ट फॉर राहुल, हमारे सभी बैट्समैन मतलब तीन चार एटलीस्ट 4 रन पर ओवर का हम रन रेट मेंटेन कर सकते हैं इन बैट्समैनों के साथ में। ग्राउंड की स्थिति देख के ऐसा लगता है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही ली जाएगी, क्योंकि लश ग्रीन विकेट मिलेगा, थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशंस भी है। और जो भी बॉलिंग लेगा इस दोनों मैचेस में हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम लोग टॉस जीते। तो तीसरी मैच भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि टॉस जीते, पहले बॉलिंग ले, पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया को आउट करे और पहले दिन से डोमिनेट करना चालू करे। हाँ यार, और ये काफी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा है जहाँ पे भी पिच को बहुत बढ़िया मदद मिलती है तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन काफी वल्नरेबल है वो अपनी विकेट फेंकने के लिए। तो विल होप दैट इंडियन बॉलर्स विल कम आउट वेरी स्ट्रांगली इन दिस मैच। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर इंडिया ये मैच जीतता है तो ये समझ लो कि इंडिया ने एटलीस्ट बीजीटी तो रिटेन कर ली, क्योंकि अगली दोनों मैच में इंडिया का हारना मुश्किल हो, मतलब इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को हराना। ओवर टू गैबा, ओवर टू गैबा। विल सी। लाईक शेअर सबस्क्राईब राहिलं ना, ओव्हर टू, आता मी बोलतो, तू ओव्हर टू गॅबा बोलला ना, हम्म. थांब परत आता म्हण. मी बोलतो डू लाईक शेअर, म्हण म्हण पटकन म्हण. डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब गाईज, सी यू अगेन.